ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 के श्लोक 1 से 10 का आपको उच्चारण सुनाऊंगी। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास कर्मों के त्याग के मार्ग की प्रशंसा की और आपने कर्म योग भक्ति के साथ काम करने की भी सलाह दी। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताइए कि दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। ये सुनकर सर्वोच्च भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास कर्मों का त्याग और कर्म योग भक्ति में काम करना दोनों मार्ग सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जो कर्मयोगी न किसी वस्तु की इच्छा करते हैं न द्वेष करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी समझना चाहिए। वे सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर भौतिक ऊर्जा के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्मयोग को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग पर स्वयं को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कर्म संन्यास के माध्यम से जो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है, वह भक्ति के कार्य में करने से भी प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वे वास्तव में चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, भक्ति में कर्म किए बिना पूर्ण त्याग प्राप्त करना कठिन है, लेकिन कर्म योग में निपुण ऋषि शीघ्र ही परम को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोगी जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है और जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, वे प्रत्येक जीवित प्राणी में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे कभी फंसते नहीं। कर्मयोग में दृढ़ रहने वाले लोग देखने, सुनने, छूने, सूंघने, हिलने डुलने, सोने, सांस लेने, बोलने, मल त्याग करने, पकड़ने और आंखें खोलने या बंद करने में लगे हुए भी हमेशा सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वे देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपनी वस्तुओं के बीच घूम रही है। जो लोग सभी आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से अछूत रहते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। जय श्री कृष्ण। आगे के श्लोक मेरी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओम नमः भगवते